हेलो एवरीवन। आज की बातचीत में हम करेंगे समस्या पे बात। समस्या क्या है, ये समस्या और क्यों आती है ये समस्या, है ना। अगर आप किसी से पूछें कि क्या तुम्हारे जीवन में कोई समस्या है, तो ऐसा कोई क्या व्यक्ति है इस जीवन में जिसके पास अपनी कोई समस्या ना हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको जीवन में नहीं मिलेगा, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो। हर किसी के पास अपनी एक समस्या होती है ना। हर किसी के पास अपनी एक समस्या है। तो पर जब भी समस्या हमारी लाइफ में आती है तो हम सब में एक चीज और भी कॉमन है। पर जब भी समस्या हमारी लाइफ में आती है और हम कह उठते हैं कि समस्या तुम आई ही क्यों हो मेरे जीवन में, तुम्हारे आने से सब कुछ बिगड़ गया, आपको अभी तक सब कुछ इतना अच्छा था, इतना बढ़िया था, स्मूथ चल रहा था, तुम आई ही क्यों, तुम चली क्यों नहीं जाती हो। हम ऐसा ही सोचते हैं, हम सब ऐसा ही सोचते हैं। और जब भी समस्या हमारी लाइफ में आती हो तो हम तड़प उठते हैं, परेशान होने लग जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी मछली को बिल्कुल अभी पानी से बाहर निकाल लिया गया हो और वो तड़पने लग जाती है और कहती है कि मुझे फिर से पानी से मिला दो ताकि मेरा जीवन फिर से स्मूथली चलने लग जाए। ऐसा ही होता है ना, हम सोल्यूशन के लिए वैसे ही तड़पने लग जाते हैं जैसे मछली पानी के लिए, कि सोल्यूशन मिल जाए, जीवन जैसा चल रहा था बढ़िया बढ़िया वैसे फिर से चलने लग जाए। ऐसा ही होता है ना। सुन के दरवाजे पर एक दस्तक, मैं दौड़ी घुंघरुओं की आवाज सुनने के लिए, पर जैसे ही मैंने सुनी दरवाजे की चर्र चर्र चर्र, मैं समझ गई कि समस्या तुम फिर से आ गई मेरे जीवन में। ऐसा ही होता है ना, जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ में और उससे बहुत सारे ख्याल बनाते हैं, अगर ये डिसीजन मैंने ले लिया तो मेरी लाइफ ऐसी हो जाएगी, मेरी लाइफ इतनी बढ़िया हो जाएगी, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, और जस्ट अगर उसका उल्टा हो जाता है और फिर से एक समस्या मेरी लाइफ में आ जाती है। कहते हो भगवान, इस डिसीजन को लेने से वो तो हुआ नहीं, समस्या एक और नई आ गई अपने जीवन में। हम बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, डाइट प्लान बनाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, फलाना ढिमकाना, हम सब कुछ करते हैं और हम एक टेस्ट कराते हैं और बस टेस्ट में आ जाता है एक छोटी सी प्रॉब्लम भी टेस्ट में अगर आ जाती है, हीमोग्लोबिन कम। अरे भैया, ये हीमोग्लोबिन कम कैसे आ सकता है, मैंने तो इतना कुछ खाया था, मैंने तो इतना कुछ किया था, फिर भी आ गई। ये नहीं होना, मैंने तो सब कुछ वैसा ही किया था जैसा मुझे कहा गया था, मैंने अपने कदमों को वैसे ही बढ़ाया था जैसा मैंने किताबों में पढ़ा था, पर किसी ने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हमने सोचा होता है। सब कुछ वैसा नहीं होता लाइफ में जैसा हमने सोचा होता है, कभी कभी कुछ उससे अलग भी हो जाता है। पर सवाल अभी भी वही है, ये समस्या आखिर तुम आती ही क्यों हो, तुम्हें आना ही नहीं चाहिए। ये पता भी तभी चलेगा जब हमें रुक कर, ठहर कर उस समस्या को वक्त देंगे और उससे सही सवाल पूछेंगे, तभी उस समस्या के ऊपर जमी हुई जो परतें हैं वो टूटेंगी, वो शेल टूटेगी, तब जाकर एक्चुअली में हम उस समस्या के आकार को देखेंगे कि क्या वो समस्या इतनी विशाल है जितनी मैं सोच रही थी, कि कहीं वो इतनी छोटी सी तो नहीं है ना। ये हमें तभी पता चलेगा, उसके ऊपर की जब शेल टूटेगी तभी हमें पता चलता है। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी है। एक व्यक्ति है, वो बहुत गरीब है और बहुत परेशान है। वो इतना गरीब है कि अगर उसने आज खाना खाया तो पता नहीं कि कल उसको खाना खाने को मिलेगा भी या नहीं, वो इतना गरीब है। तो वो बैठ जाता है एक समुंदर के किनारे और भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि हे भगवान, मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे काम धंधा कुछ दिला दो ताकि मेरा जीवन भी कुछ ठीक ठाक सा चलने लग जाए। और तभी एक विशाल सी लहर समुंदर की आती है और उसे एक शीप दे के जाती है। शीप यानी जिसमें मोती होता है, वो दे के जाती है।
और वो थोड़ी सी पे काई, थोड़ा सा काला सा दिख रहा था, थोड़ी सी पे काई वाई सब जमी हुई होती है, तो वो उसको देखता है और भगवान को कोसना शुरू करता है, हे भगवान, मैंने तो तुझसे पैसे मांगे थे, हीरे मोती मांगे थे, तूने मुझे ये क्या दे दिया, काला सा पत्थर। हे भगवान। जब वो कोसते कोसते थक जाता है, परेशान हो जाता है, तो वो फिर अपने घर को जाता है और सोचता है, और उसको भी साथ में लेके जाता है, और फिर रास्ते में सोचता है कि इसको भी घर पे ले जाने से क्या फायदा, मेरी बीवी मुझको ताना मारेगी, बोलेगी पहले से ही घर में इतना कूड़ा भर के रखे हो, ले आए हो एक और कूड़ा, तो घर ले जाने से भी कोई फायदा नहीं, क्या मैं इसको यहीं फेंक दूं। वो थोड़ी देर रुकता है और देखता है कि, ध्यान से देखता है और देखता है उसको 2 परतें दिखाई देती हैं, तो सोचता है कि क्या इसको तोड़ दूं। वो थोड़ा सा सोचने लग जाता है, क्या इसको तोड़ दूं, अब भगवान ने दिया है तो एक बार तोड़ के तो देखना बनता ही है, वैसे भी कुछ नहीं भी निकला तो मैं तो इसको फेंकने ही वाला हूँ। तो वो उसको तोड़ता है और देखता है, क्या इसमें से तो मोती ही निकला, हे भगवान, मैं जिसको समस्या समझ रहा था उसी के अंदर मेरी समस्या का समाधान है। अक्सर ऐसा ही होता है, हम समस्या को इतना बड़ा करके देख लेते हैं कि हम उसके समाधान को देख ही नहीं पाते, जो उसके अंदर है, जो उसके अंदर मोती है, हम उसको कभी देख ही नहीं पाते। और ये तभी पॉसिबल है जब हम उसको वक्त देंगे और सही क्वेश्चन पूछेंगे। आपको पता है कि सही सवाल क्या है? ये सही सवाल एक हथौड़े की तरह होते हैं। जब हम उन समस्या के ऊपर चोट करते हैं, इन सवालों की, तब उनके ऊपर जमी हुई परतें टूटती हैं, और ये परतें पता क्या होती हैं? ये हमारे डाउट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, हमारे फियर्स होते हैं। और जब ये परतें टूटती हैं, तब जाके हमें एक्चुअली में उसकी रियलिटी पता चलती है कि आखिर समस्या का आकार कितना बड़ा है, आखिर समस्या है कौन सी। पर ये तभी पॉसिबल है जब हम उसको वक्त देंगे और उसके साथ ठहरेंगे और सही सवाल करेंगे। तो जब भी समस्याओं का अंधेरा तुम्हारे जीवन में आए देना, तो सवालों की ताकत से समस्याओं के पर्दों को हटा देना, तो तुम्हारे जीवन की खिड़की से समस्याओं के समाधान का सूरज खुद ब खुद दिखाई देगा। तो अगली बार जब भी किसी समस्या से मुलाकात हो, रूबरू हो, तो थोड़ा रुके, ठहरे, उसे वक्त दें और सही क्वेश्चंस करें, तो हल अपने आप दिख जाएगा। उसका मोती उसके अंदर ही है। अगर आपको मेरी ये बातचीत अच्छी लगी हो तो अपने 3 दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली बार अगली बातचीत में, तब तक के लिए बाय।